Hello dear student, it's 9th class science lecture. In 9th class science our next topic structure of plasma membrane. So before that start we should know that last I have told you yesterday. Last topic was plasma membrane. We will discuss the structure of plasma membrane. कि वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसे होती है, उसको हम कैसे देख सकते हैं और कैसे क्या चीज़ होती है उसके अंदर. सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंटेन 3 लेयर्स. उसके अंदर 3 लेयर होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर. सो 3 लेयर्स दैट्स वाई दैट इज कॉल्ड ट्री लैमिनर. 2 डार्क लेयर जिसके अंदर प्रोटीन होता है एंड द मिडल लेयर के अंदर लिपिड्स होते हैं. इसलिए जो हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है लिपिड्स एंड प्रोटीन्स की बनी होती है. ठीक है. स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर इलास्टिक, लिविंग, सिलेक्टिवली परमेबल एंड 17 एंगस्ट्रॉम मतलब कि 7 नैनोमीटर इसकी थिकनेस हो सकती है, जिसको हम सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट इसमें से अभी आपने कुछ नहीं करना. नेक्स्ट सिर्फ आपने यही करना है कि 3 लेयर्स हैं. ठीक है. 2 लेयर जो है प्रोटीन की बनी हुई है और 3rd लेयर जो है वो लिपिड्स की बनी हुई है. नेक्स्ट इज जी बस यही करना आपने. ठीक है. नेक्स्ट इज फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन, काम क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के. फर्स्ट वन इज इंडिविजुअल ऑफ सेल मेंटेन बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन. कि इंडिविजुअलिटी मतलब कि एक सेल है, मान लो ये मेरे पास एक सेल है, तो इसकी जो आउटर पार्ट है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी और ये सारे के सारे सेल को कंट्रोल कर रहा है. दूसरा सेल मान लो यहाँ पर हो गया, तो मतलब इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये वाली होगी, इसकी ये वाली होगी, तो दोनों को अलग अलग कर रहे हैं ना. इट प्रोवाइड द शेप द सेल. ठीक है. जो बाहर वाली बाउंड्री होती है वही तो शेप देती है. इट प्रोटेक्ट सेल फ्रॉम इंजरीज. मान लो कुछ भी इंजरीज हो रही है तो वो क्या है, प्रोटेक्ट लेयर के उसको प्रोटेक्ट करती है ताकि अंदर सेल के ऊपर कोई इफेक्ट ना पड़े. इट एक्ट्स एज ए चैनल बिटवीन इनर मटेरियल एंड सराउंडिंग आउटर एनवायरनमेंट. जी, चैनल का मतलब है पास करती है. कि मान लो कि हमारे पास एक सेल है, कि सेल के जो अंदर जो मटेरियल है, न्यूक्लियस हो गया, ER हो गया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, वक्कल्स हो गई, तो इसके अंदर क्या है, या फिर ये वाला साइटोप्लाज्म हो गया. ठीक है. तो इसके अंदर क्या है और बाहर वाला सराउंडिंग क्या है, दोनों के अंदर क्या है, शेयरिंग करती है. मतलब क्या चीज़ अंदर जानी चाहिए, क्या नहीं जानी चाहिए. इट अलो एंट्री एंड एग्जिस्ट सब सिलेक्टेड सब्सटेंस, कि जो अंदर जा सकते हैं सिर्फ उन्हीं को अंदर भेजती है. नेक्स्ट इज इट बाइंड्स ऑल द सेल ऑर्गन्स. कि जितने भी सेल ऑर्गन्स हैं, मतलब कि जितने भी पार्ट्स हैं सेल के, उन सभी को बाइंड करती है. कैसे, मतलब कि जैसे जितने भी पार्ट है सभी को बांध के रखती है अपने अंदर ही. नेक्स्ट इज जंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन कीप द सेल टुगेदर. नेक्स्ट एडवांटेज क्या है सेल मेम्ब्रेन के. देखो जो काम है वो इसके एडवांटेज है. एडवांटेज फ़ायदे क्या हैं. अब फ़ायदे क्या हैं. फर्स्ट क्या है, selective permeable of plasma membrane enable to cell to maintain homogeneous or maintenance of constant internal cell environment. की अंदर वाला जो environment है उसको maintain करके रखती है. and it ensure the entry of only useful molecules in the cell. कि जो जिस चीज़ की ज़रूरत है सिर्फ वही उस अंदर जाने देती है, फालतू के नहीं जाने देती. ठीक है. कि मतलब कि जो हार्मफुल सब्सटेंस है सेल के लिए उसको बाहर रखती है, अंदर नहीं जाने देती. यूजफुल मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट रिमेन इनसाइड सेल. की मतलब कि जो ज़रूरी क्रियाएं हैं, ठीक है, जो रिएक्शन होनी है वो सेल के अंदर ही हो, सेल के बाहर ना आए. ठीक है. फिर वो सेक्रेशन का काम करती है, मतलब कि जो वेस्टेज है उसको बाहर निकालती है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालती है, यूरिया को बाहर निकालती है हर एक सेल से, जिसकी वजह से हम जो सांस ले रहे हैं वो बाहर आ जाते हैं. नेक्स्ट ट्रांसपोर्ट इन मटेरियल अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन. कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर ट्रांसपोर्ट मटेरियल क्या है, कि किस वजह से ट्रांसपोर्ट होता है, आने जाने का काम कैसे होता है. और कुछ अंदर जाना है, कुछ अंदर बाहर आ रहा है, कि ग्लूकोज अंदर जा रहा है, पानी अंदर जा रहा है, या फिर ऑक्सीजन अंदर जा रही है, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ रही है, यूरिन बाहर आ रहा है. तो सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन जो होती है वो इसको कंट्रोल करती है. उसके बाद है इस मेम्ब्रेन, यहाँ पर 3 मैकेनिज्म दिए गए हैं. पहला मैकेनिज्म है पैसिव, एक्टिव और बल्क. सो फर्स्ट हम पैसिव की बात करेंगे. बल्क जो है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ मेन डेफिनेशन करनी है इसकी, और एक्टिव की भी डेफिनेशन ही करनी है. पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर भी डेफिनेशन. पैसिव के अंदर क्या आता है, पैसिव के अंदर आता है कि जो हमारे स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं जैसे पानी, आयन या फिर गैसेज होगी, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से पैसिव ट्रांसपोर्ट से पास होती हैं. पैसिव ट्रांसपोर्ट 2 टाइप्स का. फर्स्ट वन इज डिफ्यूजन एंड सेकंड वन इज ऑस्मोसिस.
सिर्फ बेटा प्रिपेयर योर नोट्स एंड देन यू विल राइट योर ओन डेफिनेशंस, ओके। डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस प्रोसेस आपने केमिस्ट्री के अंदर किया, सेकंड चैप्टर के अंदर। सो डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन होता है कि जिसके अंदर क्या होता है कि लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, सॉरी हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन सोल्यूशन जाता है। कि मान लो कि अगर कोई सेल के अंदर ज़्यादा है सोल्यूशन, ठीक है, और बाहर वो चीज़ कम है, तो परमेबल उसको बाहर आने देगी। मतलब क्या, आपको हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन आएगा बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है। और सिग्निफिकेंस क्या डिफ्यूजन के कि ये डिस्ट्रीब्यूशन करती है सब्सटेंस का साइटोप्लाज्म के अंदर रैपिडली, कि मतलब कि किसको क्या एनर्जी देनी है, किसको ऑक्सीजन देनी है, किसको कार्बन डाइऑक्साइड देनी है, ये काम करती है फटाफट। एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस की गैस इस वजह से चेंज होती है, कम हो जाए फटाफट ले लेगी, मतलब हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन जाएगा। लिक्विड डिजोल्व होते हैं, उनको ट्रांसपोर्ट करती है। एंड ट्रांसपीरेशन एंड लॉस ऑफ वाटर वेपर इन एरियल प्लांट पार्ट्स अकर थ्रू डिफ्यूजन। कि मान लो एरियल मतलब के जो पानी के अंदर रहते हैं या फिर जो हवा के अंदर जो पत्ते रहते हैं जिनके अंदर पानी होता है, तो वो आसानी से पानी को ट्रांसपीरेट कर देती है। नेक्स्ट प्रोसेस इज ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस के अंदर क्या होता है? ऑस्मोसिस द अपोजिट फ्रॉम द डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस के अंदर क्या होता है? डिफ्यूजन ऑफ वाटर या सॉल्वेंट, जिसके अंदर क्या होता है, जैसे पानी पौधे की जड़ों के अंदर होता है कि पौधा है हमारा, और पौधे की जड़ें क्या है, मिट्टी के अंदर है, ठीक है। और मिट्टी के अंदर, और मिट्टी में क्या होता है, कंसंट्रेशन जो होता है वो बहुत कम होता है पानी वगैरह का, जड़ों में ज़्यादा होता है, ज़्यादा वाला जो है लोअर को खींचता है। ऑस्मोसिस के अंदर लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन टू लोअर, ऑस्मोसिस में लोअर टू हायर, एंड डिफ्यूजन के अंदर हायर टू लोअर। डिफ्यूजन का आप ऐसे एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे मान लो आपके पास परफ्यूम है, जब आप उसका जैसे एक तो दबाओगे तो सारी परफ्यूम बाहर निकल के हवा में मिक्सअप हो जाएगी। क्यों? देखो परफ्यूम के अंदर क्या था, कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा था, गैस बहुत ज़्यादा भरी हुई थी। जैसे हवा के अंदर आए कंसंट्रेशन कम थी, एकदम से सारे के अंदर मिक्सअप होगी। ये डिफ्यूजन प्रोसेस थी। ऑस्मोसिस जो होती है वो पौधे की जड़ों के अंदर होती है, जिसके अंदर क्या आता है कि लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन जाता है, ठीक है। और ये इसके अंदर ये कब होता है लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन? जो सेल जो है वो वाटर वगैरह या मिनरल को चूसते हैं जब, ठीक है, उसके अंदर होता है। सो आज के लिए यही बेटा, थैंक्स बेटा, हैव अ गुड डे।